हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत जोर शोर से जुटे होंगे। आपके एग्जाम्स की इस प्रिपरेशंस को और बूस्टअप करने के लिए मैं यानी राम प्रकाश अलुमनस ऑफ आईआईटी कानपुर आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे रे ऑप्टिक्स की थर्ड क्लास होगी और आज आपको पढ़ाएंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये चश्मा जो हमारे आंखों पर शोभायमान है, जो हमारे लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दैट इज द सिस्टम ऑफ द लेंसेज मिरर्स, जो आपको हेल्प करता है किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से बिना आंखों पे जोर डाले देखने को। उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये क्या है? ये है, यू कैन से, अगर हम दो चांद तारों को देखें तो इसे कहते हैं टेलीस्कोप। दो तरीके का टेलीस्कोप हम पढ़ें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो चांद तारों को देखने का काम होता है, और जो धरती पर मतलब कि आप क्रिकेट के ग्राउंड में बैठ करके मैच को देखते हो तो उसे जिस टेलीस्कोप से देखते हैं उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसके बाद हम बहुत नजदीक की वस्तु को देखने के लिए भी पढ़ेंगे और उसका नाम है माइक्रोस्कोप। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको नेक्ड आई से नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन हमने एक चश्मा लगाया तो हमको ये क्या हो गया? ये बड़ा दिखने लगा। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो हम इसको देखने के लिए, मतलब माइक्रो छोटी चीजों को देखने के लिए जिस चीज का उपयोग करेंगे उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। इसीलिए इस लेक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोप और दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे टेलीस्कोप, और दैट चैप्टर इज डन। इसलिए हम चलो शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, और जहां ना समझ में आए कमेंट कीजिए और हमसे क्वेश्चंस कीजिए। हम और अच्छा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हमारे पास मान लो, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और इसको तुम ऐसे मान सकते हो, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये है ए, ये है ए और ये है बी। हम किसी चीज को देखते हैं तो ऐसे देख रहे हैं, देखो इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हैं। कहां से? यहां से कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके देखो, ये ग्राउंड है और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों को ऐसे ऊपर उठा करके, प्यूपिल्स के ऊपर उठा करके। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये विजन एंगल है। तो हम मान लो कि यहाँ पर खड़े होकर के ऐसे देख रहे हैं ए को। तो ए को जब देख रहे हैं तो ये एक बेस लाइन होगी, ऐसे बेस लाइन होगी, और इधर से एक रे जाएगी, यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर एक रे पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आई है तुम्हारी। अभी यहाँ पर कोई लेंस वगैरह यूज नहीं किया गया है। कैसे? आई जो है वो नेक्ड आई है। नेक्ड आई मतलब नंगी आंख, ये नंगी आंख है। अब हम जानते हैं कि हम किसी चीज को अगर पढ़ना है, देखो हमारे हाथ में सपोज करो कि ये पेपर है, ये पेपर है, इसको पढ़ना है। हम जितना पास ला रहे हैं हमको बहुत स्टैंड लग रहा है, मतलब कि दिक्कत हो रही है देखने में। थोड़ा दूर गए, थोड़ा स्टैंड है, लेकिन ठीक है। तो एक पोजीशन ऐसी होगी जहां से हम इस वर्ड्स को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे।
ठीक है, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। वो आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसे लिखते हैं ये डी, कैपिटल डी से। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कैपिटल डी से लिखते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट मान लो h है, तो ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है हमारी आंख से कितनी दूर है? ये है आई से कितनी दूर है? कैपिटल डी डिस्टेंस पर है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे आई पर कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, बनाएगा? ये एंगल बनाएगा, दिस इज, लेट अस कंसीडर ये थीटा नॉट है, तो एंगल सब्सटेंड बाय दिस ऑब्जेक्ट्स ऑन आवर आई, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एच हाइट वाला ए बी हमारी आंख पर जितना एंगल बना रहा है वो होगा थीटा नॉट। तो उसको कैसे लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई। कैसी आई? अनएडेड आई। अनएडेड मतलब बिना चश्मा लगाए। ये अभी थोड़े उतार देते हैं। ये आंख जो चश्मा नहीं लगा है तो इसको कहते हैं अनएडेड आई। ठीक है, अनएडेड आई कहते हैं। ये हो जाएगा बेटा थीटा नॉट इक्वल टू एच अपान कैपिटल डी। याद रखना ये एच अपान कैपिटल डी। अब हमने क्या किया? हमने चश्मा लगा लिया। अब चश्मा लगा तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ये पेज, पेपर, ये इस तरीके से मान सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट और हमारी आंख के बीच में ये चश्मा है, मतलब एक लेंस है। अब इसके व्यू में, मतलब जो आप इमेज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसमें डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट तो यही है, तुम्हें भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यही है। थोड़ा सा हम यह पास देखते हैं, ये तुम्हें भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट यही है। अब ये ग्राउंड है, यही है, और तुम्हारी वही आंख है। क्यों चेंज नहीं हुआ? ये तुम्हारी आंख वही है। ये अब हम देख क्या रहे हैं? देखो जल्दी से सुनो। हम यहां से देखना शुरू किए इस ऑब्जेक्ट को, इसका नाम भी वही है, ए और बी का। लेकिन इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने किया कि इनके बीच में हमने एक लेंस लगा दिया। ऐसे ऐसे एक लेंस लगा दिया, और ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां से एक रे जाएगी, लाइट की रे गई, कॉन्वेक्स लेंस पे क्या इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद किधर से होकर जाएगी? ये इंसिडेंट होने के बाद ये यहां से होकर जाएगी। आया समझ में ना? इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ के फोकस से होकर गई। क्लियर? दूसरी रे यहां पर जाएगी, यहां पर, और यहाँ पे इंसिडेंट होगी, मतलब इसके पोल पर। इसके पोल पर लेंस के इंसिडेंट हुई, तो पोल पे इंसिडेंट वाली किधर कहीं भी नहीं मुड़ती, तो ये ऐसे सीधे चली जाएगी। क्लियर? ये सीधे चली जाएगी इस तरीके से। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये सीधा इस तरीके से सीधा चली जाएगी। क्लियर? ये थोड़ा सा ये इस तरीके
ये सीधा चली जाएगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज जो है फॉर्म होगी, देखो यहां दो कंडीशन है बेटा इमेज फॉर्मेशन की। हम जो अपनी आई है उस आई को ना, उस आई को जो है ये टेंशन मतलब कंफ्यूज मत होना, ये चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। तो हमने इसको अपनी आई को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो समझने में भी आसानी होगी। ये आई को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आप देखो यहां पर दो केस होगा। पहला केस ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है, अगर ये फोकस पे रखा है, किसके फोकस पर? लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, एक f1 है एक f2। तो मान लो कि इस फोकस f पर रखा है, तो इमेज जाकर कहां बनेगी? इनफाइनाइट पर बनेगी, और उसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फिर हम इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, तो इसमें पहले पढ़ेंगे केस वन। केस वन में हम पढ़ेंगे कि इफ इमेज formed at infinity, अगर इमेज जो है इंफिनिटी पर फॉर्म होगी, मतलब कि if image formed at infinity, that is ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट एट फोकल, ऑब्जेक्ट एज फोकल लेंथ ऑफ किसके? लेंस के। अगर लेंस के फोकल लेंथ पर होगा यहां पर, तो ये जो है डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? वो डिस्टेंस होगी f। बी केयरफुल। और ये जो इमेज फॉर्म होगी यहां से ऐसे 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 जाएगी और ऐसे 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 जाएगी, इमेज कहां फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, ठीक है। इस केस में जो एंगल होगा, ये एंगल सबटेंड, तो ये एंगल होगा, लेट अस कंसीडर, ये हमने माना था थीटा नॉट, ये होगा थीटा। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट subtended एंगल कितना? थीटा इक्वल टू कितना होगा? ये होगा जो है h/f, तो h/f ये याद रखना। ये इक्वेशंस नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशंस नंबर सेकंड मान लो। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो ये इक्वेशंस है और दो इक्वेशंस हो गया। अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम दो एंगल का यूज कर रहे हैं निकालने के लिए। ये हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों पर बनाया गया एंगल जब हम बिना चश्मे को देख रहे हैं, मतलब, और चश्मा लगाकर जो देख रहे हैं। फिर से सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन चश्मा इन ऑन माई आई, मतलब कि
एंगल एडेड आई वाला अपान एंगल अनएडेड आई वाला, इट मीन्स दैट कि एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा अपान थीटा नॉट। बी केयरफुल अबाउट दैट। तो दिस इज द m इक्वल टू, ये कितना है h अपान f है, और ये कितना है h अपान d। इसको सॉल्व करोगे h कैंसिल आउट हो जाएगा, d अपान f। इट मीन्स दैट कि m इक्वल टू d अपान f, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो ये जो तुम देख रहे हो बेटा, इसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर लेंस। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो अब देखो यहां से तुम्हें एक चीज अच्छे से दिख रही होगी, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें उसका मैग्निफिकेशन है m अपान इक्वल टू d अपान f। ये मैग्निफिकेशन है इसका जब इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इस चीज को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब एडजस्ट का मतलब ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे एडजस्ट करो लेंस को कि ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पर आ जाए, मतलब फोकल प्लेन पर आ जाए। तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इनफिनिटी पर फॉर्म होगी। इसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। समझना क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ होगा। अब यहां से तुम जरा सा देखो कि हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप में लेस फोकल लेंथ का लेंस ही क्यों यूज करते हैं, मतलब कि कम फोकल लेंथ का लेंस क्यों यूज करते हैं। देखो जरा, d 25 सेंटीमीटर होगी, यहां समझ लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, यहां समझ लो। समझो कि d जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, तो इसका मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, और m इक्वल टू क्या है, f अपान f, d अपान f, सॉरी m इक्वल टू क्या, d अपान f। तो d मतलब 25 सेंटीमीटर, f फोकल लेंथ। मान लो कि हमने एक ऐसा लेंस यूज किया जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर है, तो 25 अपान 20 रखोगे तो कितना आएगा, या और सोच लो इसको। मान लो कि हमने एक लेंस यूज किया जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो कितना आया 1/2। मैग्निफिकेशन 1/2 का मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन 0.5 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा दिखने लगा लेंस लगा करके। तो लेंस लगाने का फायदा क्या? जैसे मच्छर है, मच्छर एकदम छोटा अमीबा पैरामीशियम टाइप का बन गया। क्या मतलब है? हम तो मच्छर को बड़ा देखना चाहते हैं, उसके टांगे, उसका मुंह, उसका वो मिडिल जिससे वो खून पीता है लोगों का, वो चीज देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? हमको इमेज बड़ी करना है। तो बड़ी करना है, इसका मतलब हुआ कि ये f है, जितना कम हो सके उतना लो। मान लो हमने 5 ले लिया, तो 25 अपान 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना हुआ? यहाँ पर हुआ 5 गुना बढ़ गया। मतलब कि मच्छर अगर देखना चाह रहे हो और 5 सेंटीमीटर का क्या लोगे, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। मतलब कि मच्छर 5 गुना और ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप के कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट इसके फोकल प्लेन पे रखा हो, और इमेज कहाँ फॉर्म होगी? अगर ऐसी घटना होगी तो इंफिनिटी पर होगी। तो इस घटना को कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट।
ठीक है, क्या कहेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हम आते हैं अपने केस 2 पर। तो ये हो गया केस 2। केस 2 में हम क्या स्टडी करेंगे, केस 2 पे स्टडी करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से थोड़ा कम दूरी पर है। क्लियर, मतलब कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितना, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस कहां पर, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस UE, ये लेस देन है फोकल लेंथ की, दैट इज नियर पॉइंट इमेज या नियर पॉइंट इमेज के लिए हम पढ़ेंगे दैट इज नियर पॉइंट इमेज कहां फॉर्म हो रही है, नियर पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस केस में तुम देख लो बेटा कि इस तरीके से हमारे पास एक ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं, ये हमारे पास एक लेंस है, ये देखो यहां पर फोकल लेंथ है इस पॉइंट पर इतना, ये f है, लेकिन हम ऑब्जेक्टवा को यहां पर रख दिए। ठीक है, तो यहां पर रखे तो एक ऐसे गया लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर इंसिडेंट होने के बाद कहां जाएगी, ये दूसरे फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी लाइट जो है इस तरीके से गई और इसको यहां से ऐसे जाएगी, और यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर आंखें हैं जिससे तुम चीजों को देख रहे हो। अब यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सपोज करो है UE पर डिस्टेंस है। जब UE पे डिस्टेंस है तो ये कहां पर बनेगा, ये हम ऐसे 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 पीछे किए, ऐसे जा करके ऐसे पीछे किए, और यहाँ पर ऐसे देखो ऐसे ऐसे पीछे किए, ऐसे 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 यहाँ पर कट किया। ठीक है, ये देखो ये, तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर ये और सीधा लाइन कर दो। स्केल वगैरह यूज करना एग्जाम में, स्केल वगैरह हो जाए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर कट किया और हमने इससे ना प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर इरेक्ट इमेज बनी। तो ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश, ये इरेक्ट इमेज बनी। समझ में आया ना, इरेक्ट इमेज बनी। ठीक है, एक बार तुम इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लो, तो हम आगे इसको देखते हैं। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत जोर शोर से जुटे होंगे। आपके एग्जाम्स की इस प्रिपरेशंस को और बूस्ट अप करने के लिए मैं यानी राम प्रकाश अलुमनस ऑफ IIT कानपुर आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे रे ऑप्टिक्स की 3rd क्लास होगी और आज आपको पढ़ाएंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये चश्मा जो हमारे आंखों पर शोभायमान है, जो हमारे लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दैट इज द सिस्टम ऑफ द लेंसेज मिरर्स, जो आपको हेल्प करता है किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से बिना आंखों पे जोर डाले देखने को, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये क्या है, ये है यू कैन से, अगर हम दो चांद तारों को देखें तो इसे कहते हैं टेलीस्कोप। 2 तरीके का टेलीस्कोप हम पढ़ें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो चांद तारों को देखने का काम होता है, और जो धरती पर मतलब
कि आप क्रिकेट के ग्राउंड में बैठ करके मैच को देखते हो तो उसे जिस जिस टेलीस्कोप से देखते हैं उसका नाम है टेरिस्टोरियल टेलीस्कोप। उसके बाद हम बहुत नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए भी पढ़ेंगे और उसका नाम है माइक्रोस्कोप। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको नेक्ड आई से नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन हमने चश्मा लगाया तो हमको ये क्या हो गया, ये बड़ा दिखने लगा। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो हम इसको देखने के लिए, मतलब माइक्रो छोटी चीजों को देखने के लिए जिस चीज का उपयोग करेंगे उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। इसीलिए इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोप और दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे टेलीस्कोप, और दैट चैप्टर इज डन। इसलिए हम चलो शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, और जहां ना समझ में आए कमेंट कीजिए और हमसे क्वेश्चंस कीजिए, हम और अच्छा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हमारे पास मान लो, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और इसको तुम ऐसे मान सकते हो, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये है ए, ये है ए और ये है बी। हम किसी चीज को देखते हैं तो ऐसे देख रहे हैं, देखो इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हैं। कहां से? यहां से कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके देखो, ये ग्राउंड है और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों को ऐसे ऊपर उठा करके, प्यूपिल्स के ऊपर उठा करके। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये विजन एंगल है। तो हम मान लो कि यहाँ पर खड़े होकर के ऐसे देख रहे हैं ए को। तो ए को जब देख रहे हैं तो ये एक बेस लाइन होगी, ऐसे बेस लाइन होगी, और इधर से एक रे जाएगी, यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर एक रे पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आई है तुम्हारी। अभी यहाँ पर कोई लेंस वगैरह यूज नहीं किया गया है। कैसे? आई जो है वो नेक्ड आई है। नेक्ड आई मतलब नंगी आंख, ये नंगी आंख है। अब हम जानते हैं कि हम किसी चीज को अगर पढ़ना है, देखो हमारे हाथ में सपोज करो कि ये पेपर है, ये पेपर है, इसको पढ़ना है। हम जितना पास ला रहे हैं हमको बहुत स्टैंड लग रहा है, मतलब कि दिक्कत हो रही है देखने में। थोड़ा दूर गए, थोड़ा स्टैंड है, लेकिन ठीक है। तो एक पोजीशन ऐसी होगी जहां से हम इस वर्ड्स को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। वो आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसे लिखते हैं ये डी, कैपिटल डी से। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कैपिटल डी से लिखते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट मान लो h है। तो ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है हमारी आंख से कितनी दूर है? ये है आई से कितनी दूर है? कैपिटल डी डिस्टेंस पर है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे आई पर कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, बनाएगा? ये एंगल बनाएगा, दिस इज, लेट अस कंसीडर ये थीटा नॉट है। तो एंगल सब्सटेंड बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एच हाइट वाला ए बी हमारी आंख पर जितना एंगल बना रहा है वो होगा थीटा नॉट। तो उसको कैसे लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई। कैसी आई? अनएडेड आई। अनएडेड मतलब बिना चश्मा लगाए। ये अभी थोड़े उतार देते हैं। ये आंख जो चश्मा नहीं लगा है तो इसको कहते हैं अनएडेड
अनएडेड आई, ठीक है, अनएडेड आई कहते हैं। ये हो जाएगा बेटा थीटा नॉट इक्वल टू एच अपान कैपिटल डी। याद रखना ये एच अपान कैपिटल डी। अब हमने क्या किया, हमने चश्मा लगा लिया। अब चश्मा लगा तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ये पेज पेपर, ये इस तरीके से मान सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट और हमारी आंख के बीच में ये चश्मा है, मतलब एक लेंस है। अब इसके व्यू में, मतलब जो आप इमेज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसमें डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा फिगर बना रहे थे। मान लो कि ऑब्जेक्ट तो यही है, तुम्हें भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यही है। थोड़ा सा हम यह पास देखते हैं, ये तुम्हें भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट यही है। अब ये ग्राउंड है, यही है, और तुम्हारी वही आंख है, क्यों चेंज नहीं हुआ, ये तुम्हारी आंख वही है, ये। अब हम देख क्या रहे हैं, देखो जल्दी से सुनो, हम यहां से देखना शुरू किए इस ऑब्जेक्ट को, इसका नाम भी वही है ए और बी का। लेकिन इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने किया कि इनके बीच में हमने एक लेंस लगा दिया, ऐसे ऐसे एक लेंस लगा दिया। और ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां से एक रे जाएगी, लाइट की रे गई, कॉन्वेक्स लेंस पे क्या इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद किधर से होकर जाएगी, ये इंसिडेंट होने के बाद ये यहां से होकर जाएगी। आया समझ में ना, इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ के फोकस से होकर गई, क्लियर। दूसरी रे यहां पर जाएगी, यहां पर, और यहां पे इंसिडेंट होगी, मतलब इसके पोल पर, इसके पोल पर लेंस के इंसिडेंट हुई, तो पोल पे इंसिडेंट वाली किधर कहीं भी नहीं मुड़ती, तो ये ऐसे सीधे चली जाएगी, क्लियर, ये सीधे चली जाएगी इस तरीके से। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये सीधा इस तरीके से, इस तरीके से सीधा चली जाएगी, क्लियर। ये थोड़ा सा ये इस तरीके, ये सीधा चली जाएगी। इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज जो है फॉर्म होगी, देखो यहां दो कंडीशन है बेटा इमेज फॉर्मेशन की। हम जो अपनी आई है, उस आई को ना, उस आई को जो है ये टेंशन, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। तो हमने इसको अपनी आई को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तुम्हें समझने में भी आसानी होगी। ये आई को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर दो केस होगा। पहला केस ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट, हाँ, जिसकी हाइट h है, अगर ये फोकस पे रखा है, किसके फोकस पर, लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, एक f1 है एक f2। तो मान लो कि इस फोकस f पर रखा है, तो इमेज जाकर कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, और उसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फिर हम इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, तो इसमें पहले पढ़ेंगे केस वन। केस वन में हम पढ़ेंगे कि इफ इमेज
formed at infinity, अगर इमेज जो है इंफिनिटी पर फॉर्म होगी, मतलब कि if image formed at infinity, that is ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट एट फोकल, ऑब्जेक्ट एज फोकल लेंथ ऑफ किसके, लेंस के, अगर लेंस के फोकल लेंथ पर होगा यहां पर, तो ये जो है डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, वो डिस्टेंस होगी f, बी केयरफुल। और ये जो इमेज फॉर्म होगी यहां से ऐसे 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 जाएगी और ऐसे 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 जाएगी, इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर फॉर्म होगी। ठीक है, इस केस में जो एंगल होगा ये एंगल सबटेंड, तो ये एंगल होगा, लेट अस कंसीडर, ये हमने माना था थीटा नॉट, ये होगा थीटा। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट subtended एंगल कितना, थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये होगा जो है h अपान एफ, तो h अपान एफ ये याद रखना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो ये इक्वेशंस है और दो इक्वेशंस हो गया, अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम दो एंगल का यूज कर रहे हैं निकालने के लिए, ये हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों पर बनाया गया एंगल जब हम बिना चश्मे को देख रहे हैं, मतलब, और चश्मा लगाकर जो देख रहे हैं, फिर से सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन चश्मा इन ऑन माई आई, मतलब कि एंगल एडेड आई वाला अपान एंगल अनएडेड आई वाला, इट मीन्स दैट कि एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा अपान थीटा नॉट। बी केयरफुल अबाउट दैट। तो दिस इज द m इक्वल टू, ये कितना है, h अपान f है, और ये कितना है, h अपान d। इसको सॉल्व करोगे h कैंसिल आउट हो जाएगा, d अपान f। इट मीन्स दैट कि m इक्वल टू d अपान f, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो ये जो तुम देख रहे हो बेटा, इसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर लेंस। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो अब देखो यहां से तुम्हें एक चीज अच्छे से दिख रही होगी, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें उसका मैग्निफिकेशन है m अपान इक्वल टू d अपान f। ये मैग्निफिकेशन है इसका जब इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इस चीज को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं?
नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब एडजस्ट का मतलब ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे एडजस्ट करो लेंस को कि ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पर आ जाए, मतलब फोकल प्लेन पर आ जाए। तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इनफिनिटी पर फॉर्म होगी। इसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। समझ में क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ होगा। अब यहां से तुम जरा से देखो कि हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप में लेस फोकल लेंथ का लेंस ही क्यों यूज करते हैं, मतलब कि कम फोकल लेंथ का लेंस क्यों यूज करते हैं। देखो जरा, डी 25 सेंटीमीटर होगी, यहां समझ लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, यहां समझ लो। समझो कि डी जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, तो इसका मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। और m इक्वल टू क्या है? f अपान f, d अपान f, सॉरी m इक्वल टू क्या? d अपान f। तो d मतलब 25 सेंटीमीटर, f फोकल लेंथ। मान लो कि हमने एक ऐसा लेंस यूज किया जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर है, तो 25 अपान 20 रखोगे तो कितना आएगा? या और सोच लो इसको, मान लो कि हमने एक लेंस यूज किया जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो कितना आया? 1/2। मैग्निफिकेशन 1/2 का मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन 0.5 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया ऑब्जेक्टवा जो है वो छोटा दिखने लगा लेंस लगा करके। तो लेंस लगाने का फायदा क्या? जैसे मच्छर है, मच्छर एकदम छोटा अमीबा पैरामीशियम टाइप का बन गया। क्या मतलब है? हम तो मच्छर को बड़ा देखना चाहते थे, उसके टांगे, उसका मुंह, उसका वो मिडिल जिससे वो खून पीता है लोगों का, वो चीज देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? हमको इमेज बड़ी करना है। तो बड़ी करना इसका मतलब हुआ कि ये एफ है, जितना कम हो सके उतना लो। मान लो हमने 5 ले लिया, तो 25 अपान 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना हुआ? यहाँ पर हुआ 5 गुना बढ़ गया। मतलब कि अब मच्छर अगर देखना चाह रहे हो और 5 सेंटीमीटर का क्या लोगे? 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। मतलब कि मच्छर 5 गुना और ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप के कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट इसके फोकल प्लेन पे रखा हो, और इमेज कहाँ फॉर्म होगी? अगर ऐसी घटना होगी तो इन्फिनिटी पर होगी। तो इस घटना को कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हम आते हैं अपने केस 2 पर। तो ये हो गया केस 2। केस 2 में हम क्या स्टडी करेंगे? केस 2 पे स्टडी करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से थोड़ा कम दूरी पर है। क्लियर? मतलब कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितना? इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस कहां पर? इफ ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस UE, ये लेस देन है फोकल लेंथ की, दैट इज नियर पॉइंट इमेज, या नियर पॉइंट इमेज के लिए हम पढ़ेंगे दैट इज नियर पॉइंट इमेज। इमेज कहां फॉर्म हो रही है? नियर पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस केस में तुम देख लो बेटा कि इस तरीके से हमारे पास एक ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है। ये देखो यहां पर फोकल लेंथ है, इस पॉइंट पर
इतना ये एफ है। लेकिन हम ऑब्जेक्टवा को यहां पर रख दिए, ठीक है। तो यहां पे रखे तो एक ऐसे गया लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर इंसिडेंट होने के बाद कहां जाएगी, ये दूसरे फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी लाइट जो है इस तरीके से गई और इसको यहां से ऐसे जाएगी और यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर आंखें हैं जिससे तुम चीजों को देख रहे हो। अब यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सपोज करो है यूई पर डिस्टेंस है। जब यूई पे डिस्टेंस है तो ये कहां पर बनेगा, ये हम ऐसे 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 पीछे किए, ऐसे जा करके ऐसे पीछे किए और यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पीछे किए, ऐसे 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 यहाँ पर कट किया, ठीक है। ये देखो ये तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर ये और सीधा लाइन कर दो। स्केल वगैरह यूज करना एग्जाम में, स्केल वगैरह हो जाए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर कट किया और हमने इससे ना प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर इरेक्ट इमेज बनी। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये इरेक्ट इमेज बनी। समझ में है ना, इरेक्ट इमेज बनी। ठीक है, एक बार तुम इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे इसको देखते हैं।